अब सीधे बीजेपी दफ्तर का रुख कर लेते हैं। कुमार गौरव हमारे साथ वहां से मौजूद हैं। क्या हलचल वहां बीजेपी दफ्तर पर चल रही है? और कुमार, आपने बताया कि जेपी नड्डा गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे हैं मुलाकात करने के लिए, तो ओथ सेरेमनी से पहले की हलचल बताइए जरा। देखिए, जाहिर तौर पे बीजेपी में 2-3 फ्रंट पे एक साथ काम चल रहा है। पार्टी दफ्तर में एक बैठक हो रही है जिसमें राज्यों के कई कार्यकर्ताओं और नेताओं को, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भी कुछ राज्यों के शामिल हैं और सभी मोर्चों के राष्ट्रीय स्तर के अध्यक्ष शामिल हैं, उनको वो एक जो बैठक है वो व्यवस्था की बैठक चल रही है कि देश भर से 8-9 हज़ार लोग जो आएंगे, उसमें पार्टी के कैडर से भी जुड़े हुए तमाम लोग हैं, उनकी व्यवस्था करनी है। जो लोग कल दिल्ली पहुँचेंगे शाम में शपथ ग्रहण समारोह के लिए, तो व्यवस्था को लेकर मोटे तौर पर बैठक है। दूसरी तरफ जो जेपी नड्डा के आवास पर बैठक चल रही है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और बीएल संतोष भी मौजूद हैं, उसमें जाहिर तौर पे सरकार का स्वरूप कैसा हो, कल चूंकि सहयोगियों से, तमाम सहयोगियों से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह और राजनाथ सिंह ने देर रात तक बातचीत की है, तो एक तरह से मोटे तौर पर सरकार का फॉर्मेट क्या हो, पार्टी की तरफ से कौन मंत्री बन सकता है, किसको क्या पोर्टफोलियो देना चाहिए, इन तमाम चीज़ों पर अभी चर्चा चल रही होगी। हालांकि इस चीज़ पर फाइनल जो डिसीजन का अधिकार होता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होता है। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरे साथ भी इंटरव्यू में कहा था कि हमारी सरकार में खबर और मनी दोनों का लीकेज बंद है, इसलिए बहुत ज़्यादा जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पा रही है कि कौन मंत्री बनेगा, भाजपा से कौन बनेगा, सहयोगी दलों से कौन बनेगा। लेकिन मोटे तौर पर एक जो स्वरूप सामने उभर कर सामने आया है उसमें यह है कि 50 से 54 सांसद जो हैं वो मंत्री पद की शपथ प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ ले सकते हैं, जिसमें 7 कैबिनेट रैंक सहयोगियों को मिलेगा, 11 एमओएस सहयोगियों को मिलेगा और 3 दर्जन के आसपास बीजेपी के सांसद होंगे जो कि मंत्री बनाए जाएंगे। टॉप जो सीसीएस जिसे कहा जाता है, यानी नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में स्थित जो तमाम मंत्रालय हैं, टॉप के मंत्रालय, वो बीजेपी अपने पास रिटेन करेगी, ऐसी खबर आ रही है। तमाम सहयोगियों को एक सम्मानजनक पोजीशन दी जाएगी, जैसे कि टीडीपी से अगर बात कर लें तो उनको 2 कैबिनेट मिल सकता है, बाकी एमओएस मिल सकता है, जेडीयू की बात कर लें उनको भी 2 कैबिनेट मिल सकता है, शिवसेना की बात करें उनको 1 कैबिनेट मिल सकता है, रामविलास पासवान की पार्टी जो चिराग पासवान जिसको लीड करते हैं उसको भी 1 कैबिनेट पद मिल सकता है। इसी तरह 14 दलों के 18 नेताओं को कुछ न कुछ पद प्रधानमंत्री जब शपथ लेंगे कल शाम 7:15 बजे, उसके बाद उन सबको भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। लगभग 4.5 दर्जन के आसपास सहयोगियों और भाजपा को मिलाकर मंत्री बनेंगे। फिलहाल ये स्थिति है क्योंकि प्रधानमंत्री अभी नहीं चाहते कि जो टोटल कोटा है 75-80 मंत्रियों का उसको फुल करे, क्योंकि उनका एक विजन है कि लेस गवर्नमेंट और मोर गवर्नेंस। सरकार में लोगों की संख्या, मंत्री पद कम हो लेकिन काम ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा झमेला पालने का कोई मतलब नहीं है। तमाम तैयारियां पार्टी की तरफ से भी शपथ ग्रहण की चल रही है, उधर राष्ट्रपति भवन में भी शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री का आगे का शेड्यूल भी आया है कि 9 तारीख को शपथ ग्रहण के बाद वो अगले दिन 10 और 11 तारीख को वाराणसी में बिताएंगे। इस बार उनके जीत का मार्जिन काफ़ी कम था, 1,52,000 के आसपास वोटों से वो जीते हैं, तो 2 दिन वो वाराणसी में बिताएंगे जहाँ गंगा आरती भी करेंगे और तमाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है उसकी समीक्षा करेंगे। तो फिलहाल पार्टी में 3 स्तर पे, सरकार में एक तरफ प्रधानमंत्री आवास पे, एक तरफ जेपी नड्डा के आवास पे, एक तरफ, तीसरी तरफ बीजेपी दफ्तर में गहमा गहमी का माहौल है। कहीं कैबिनेट नजर बनाए रखिए कुमार गौरव, क्या देना है वो तय हो रहा है। तमाम बैठकों का दौर बीजेपी में भी जारी है।